हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो चैप्टर 3 बना चुके हैं वीडियो, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, परमाणु एवं अणु। और इस चैप्टर जो 4 नंबर चैप्टर है, ये इसका भी एक पार्ट बना चुके हैं, कैनल किरण क्या है। तो उसमें बताए थे कि आप लोगों को कैनल किरण जो होता है धनावेशित किरण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, परमाणुओं के अंदर अपरमाणु कणों की खोज करने के लिए किया गया था। तो जो परमाणु होता है वो क्या होता है, परमाणु पहले डाल्टन के अनुसार क्या कहा जाता था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, मतलब उसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते, उसको विभाज्य नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, परमाणु को विभाज्य किया गया। किसमें? परमाणु के अंदर अपरमाणु कण जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो हुआ, ये क्या होता है, या तो जो परमाणु होता है या तो धनावेश, मतलब धनावेश जो परमाणु होता है कणों से बना होता है, जो पदार्थ होता है वो कणों से बना होता है। परमाणु जो होता है या तो धनावेश, उसमें क्या होता है, धनावेशित कण होता है या तो ऋणावेशित कण होता है। तो परमाणु कण जो होता है 3 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसके सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, 1897 में। किसमें? 1897 में किया गया था। और ये जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है। ऋण आवेशित कण। वो प्रोटॉन क्या होता है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, 1897 में खोज किया गया था इसका। और यह ऋण आवेशित कण होता है। और इसको इसका खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। परमाणु के अंदर अपरमाणु कण का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले 1897 में किया गया था। और यह ऋण आवेशित कण होता है और जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ 1920 में। किसमें? 1920 में। किसने किया? इसका ये जो होता है ये धनावेशित कण होता है, धनावेशित। यह क्या होता है, धनावेशित कण होता है। और इसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसका खोज कब हुआ था, 1920 में। इसका खोज कब किया गया था, 1920 ईस्वी में। और यह जो कण होता है धनावेशित कण होता है। और इसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड के द्वारा। आप लोगों को समझ में आ गया। प्रोटॉन जो होता है कण, यह परमाणु के अंदर पाया जाता है, अपरमाणु कण होता है, यह धनावेशित कण होता है। और यह 1920 में खोजा गया था और रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अब उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन जो होता है कितने में खोज किया गया था, इसका क्या रखिएगा, 1931 में। 1931 में इसका खोज किसने किया था। और यह क्या होता है, ना तो धनावेशित कण होता है ना तो ऋणावेशित कण होता है। मतलब कि यह होता है जो ये उदासीन होता है, ना तो धनावेशित होता है और ना ही ऋणावेशित होता है। मतलब यह क्या होता है, उदासीन बोल सकते हैं, उदासीन। न्यूट्रॉन यह क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश, इस पर हम लोग लिख सकते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका खोज कब किया गया था? इसका खोज हो गया था 1931 में। और किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। क्या रखिएगा आप लोग, कितने में किया था, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। कब? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1931 में। 1931 में किया गया था इसका खोज। किसका? न्यूट्रॉन का खोज कब किया गया था, 1931 ईस्वी में। और यह कोई आवेश नहीं होता है, मतलब ना धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश कण होता है, यह न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था।
तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक देंगे इसको याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो ये समझ में आ गया। परमाणु की संरचना को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग थॉम्सन का परमाणु मॉडल बताएंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का, तो एक एक करके बताएंगे। तो इसको पहले जान लीजिए और एक बार समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने 1897 ईस्वी में किसने किया था, जे थॉम्सन ने। और ये क्या होता है, ऋण आवेशित कण होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, कब किया था, 1920 में। और यह कौन सा कण होता है, धनावेशित कण होता है। और किसने किया था, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, 1931 में किया गया था। और किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। और यह क्या होता है, ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, यह न्यूट्रल होता है, यह आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। तो समझ में आ गया। इसको ट्रिक देते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इसके बाद देखते हैं इसका ट्रिक कैसे आप लोग याद रखेंगे। एक ऐसा ट्रिक देंगे आप लोग इसको तुरंत याद रखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आप लोग को ट्रिक से याद करने के लिए कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्या है, ईटा है। क्या है, ईटा है। ईटा है कि नहीं, ये CSN स्टडी का बनाए थे ईटा। हाँ, एक भट्टा ईटा, एक भट्टी से लाए हैं ईटा को और लिख दिया है CSN स्टडी, बनाने दिए थे ईटा को। ठीक, इसको थोड़ा प्यान कर देते हैं। अब समझाते हैं हम लोग ये क्या है, ईटा है। इससे ही हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होता है उसके नाम को याद करेंगे। और जो उसके खोज करता है, मतलब जो इसका खोज किया था उसके नाम को भी याद रखेंगे। क्या लिखा हुआ है, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। तो ईटा, इससे हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या रखिएगा, इससे जो होता है इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन, इसको दर्शाते हैं ई से। ठीक, इलेक्ट्रॉन। इसका टॉ हम लोग अभी समझाएं, टॉ से थॉम्सन, किसने खोज किया था, थॉम्सन ने, जे थॉम्सन ने। टॉ से थॉम्सन। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने। किस पर नाचा, ईटा पर नाचा। कौन, पहले थॉम्सन ने। और किसका खोज किया, ईटा पर नाचकर इलेक्ट्रॉन का खोज किया। अब देखिए पर मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन। इसका खोज किसने किया, र से रदरफोर्ड। किसने, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को P से लिखते हैं, इससे P से डिनोट करते हैं। क्या रखिएगा, प से प्रोटॉन पर कौन नचा। अब देखिए प से प्रोटॉन पर कौन नचा, ईटा पर, मतलब प्रोटॉन पर कौन नचा, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन पर कौन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन नचा, जे थॉम्सन ने। और प्रोटॉन पर कौन नचा, रदरफोर्ड ने। अब देखिए न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन के बारे में। न से न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन। इसको दर्शाते हैं एन से। क्या रखिए, एन से दर्शाते हैं। क्या रखिएगा, एन से, एन से दर्शाते हैं। और इसका जो किसने खोज किया था, न्यूट्रॉन का, च से चैडविक, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। अब देखिए, अब हो गया। इलेक्ट्रॉन पर पहले कौन नाचा, जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन पर कौन नाचा, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन पर कौन नाचा, जेम्स चैडविक ने। तो ईटा पर नाचे, यह हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। जो अपरमाणुक कण होता है, जो परमाणु के भीतर अपरमाणुक कण होता है, उसका खोजकर्ता का नाम और उसके नाम। इलेक्ट्रॉन का खोज क्या रखिएगा, जे थॉम्सन। पहले ऐसे क्या रखे, ईटा पर पहले कौन नाचा, जे इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन पर कौन नाचा, जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन पर कौन नाचा, रदरफोर्ड ने। नाचे, ईटा पर नाचे, न से न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में कौन नाचा, जेम्स चैडविक ने। पहले कौन नाचा,
इसका इसका खोज कितने में होता? 1897 में। 1897 में क्या रखिएगा। उसके बाद प्रोटॉन का खोज कब होता? 1920 में। और इसका खोज कब हुआ था? 1931 में। ठीक, अब तो समझ में आ गया। इसको रट लीजिएगा एकदम। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ई से टमसन, प से प्रोटॉन, न से न्यूट्रॉन, ई से ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन और प ईटा, ट से टमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन टमसन के द्वारा खोजवा था। पर प से प्रोटॉन किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। पर प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड के द्वारा क्या खोजवा था? प्रोटॉन। नाचे, न से न्यूट्रॉन, च के किस च नाचे, च से चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूटन का खोज हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अभी लिखा है 1920 ईस्वी में प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। तो ईटा कब बनाने दिए थे हम लोग? नाच, इसमें स्टेज बनाएंगे ईटा को, उसमें नाचेंगे। कौन किसको नचाएंगे? पहले जे थॉमसन को, उसके बाद रदरफोर्ड को, उसके बाद जेम्स चैडविक को। अभी तो मार गया, मतलब क्या बोलेंगे, लोग महान वैज्ञानिक थे हमारे, वो लोग डेट हो गया हो। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे। आप लोग इसका क्या कीजिए, लिख लीजिए, मतलब छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया ही रह जाएगा, और छापेंगे तो कॉपी में रहेगा, उसके पढ़ने में भी मन आएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया, ऐसा नहीं करना है, पूरा इसको छापना है कॉपी में। तो ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल को। तो इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, मान लीजिए कि एक परमाणु है, उस पर क्या है? प्रोटॉन, और एक क्या है? एक प्रोटॉन है, और क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, बता रहा है कि इसमें जो होगा आवेश होगा या नहीं। तो हम लोग जानते हैं प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कण होता है, मतलब प्लस होता है, धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस होता है, जानते हैं कि नहीं। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? शून्य। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित। दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा? शून्य, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इसी को लिखे हैं, इस परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, नहीं होगा, इसे लिखते हैं। कारण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन का कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अभी समझाएं कि एक प्रोटॉन क्या होता है? प्लस वाला होता है, धनावेश वाला होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस मिलकर क्या होगा? शून्य हो जाएगा, जिसके कारण इसमें ना तो धनावेश होगा और ना ही ऋणावेश होगा। इसीलिए क्या होगा? ये आवेश रहित होगा, मतलब आवेश नहीं होगा, नहीं होगा इसमें। तो इसका आंसर हो गया, आप लोग समझ में आ गया। तो इसको छाप लीजिए। अब आगे देखते हैं, और मेरे आगे देखेंगे। तो अभी यहाँ तक ही रहने देते हैं। उसके बोर का परमाणु मॉडल का अलग सा वीडियो बना देंगे। रदरफोर्ड का, बोर, थॉमसन का पहले बनाएंगे, उसके बाद रदरफोर्ड का, उसके बाद बोर का। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर सा कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग नए नए वीडियो पहुंचा सके हम लोग। तो देखते रहिए CSN स्टडी, इसको छाप लीजिए।